एक लड़की चेहरा धो रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी ठुड्डी फूल रही है। उसने जल्दी से आईने में देखा तो पाया कि उसका मुंह नुकीला हो गया है। वो चौंक गई, उसकी आवाज भी बदल चुकी थी और उसका मुंह अपने आप मेज को चोंच मारने लगा। तभी उसकी दोस्त आई और अगले ही पल लड़की एक मुर्गी में बदल गई। उसकी दोस्त यह देखकर हैरान रह गई। दरअसल यह सब कुछ हुआ क्योंकि लड़की ने किसी अजनबी द्वारा दी गई टॉफी खा ली थी, लेकिन वह अजनबी एक आम इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट चुड़ैल थी। इन औरतों को देखकर लग सकता है कि ये बहुत सुंदर और अमीर है, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैलें थी। ये सभी चुड़ैलें दुनिया भर से इकट्ठा हुई थी ताकि यह योजना बना सकें कि सभी बच्चों को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि उन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बच्चा मंच के नीचे छिपकर खेल रहा था, तभी एक चुड़ैल ने दरवाजा बंद कर दिया और सभी चुड़ैलों ने अपनी असली शक्लें दिखानी शुरू की। एक चुड़ैल ने जब अपने दस्ताने उतारे तो उसके सिर्फ 3 उंगलियां थीं, जूते उतारे तो सिर्फ एक अंगूठा था, उसके बाल भी नकली थे। वह थी सभी चुड़ैलों की मुखिया। एक छोटी चुड़ैल ने उसकी बात बीच में काटी तो मुखिया चुड़ैल ने उसे तुरंत राख बना दिया। यह सब देखकर बच्चा डर से कांपने लगा। मुखिया चुड़ैल ने एक नीली दवा की बोतल निकाली और कहा कि इसकी बस एक बूंद किसी भी बच्चे को चूहे में बदल सकती है। उसका इरादा था कि दुनिया के सभी बच्चों को छोटे छोटे चूहों में बदल दे। चुड़ैलें अजीब हाथों से तालियां बजाकर उसकी बातों का समर्थन करने लगी। तभी मुखिया चुड़ैल को इंसानी बच्चे की गंध आई। वह फर्श की लकड़ी हटाकर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह वेंटिलेशन पाइप की तरफ बढ़ी। उसी वक्त एक हेल्दी बच्चा कमरे में आया और जोर जोर से चॉकलेट मांगने लगा। फिर मुखिया चुड़ैल ने उसे अपनी चॉकलेट खिला दी, लेकिन उस चॉकलेट में मुखिया चुड़ैल का जादू था। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और फिर वह हवा में उड़ गया। धुएं के साथ वह अचानक गायब हो गया और चूहे में बदल गया। इसके बाद चुड़ैलें उसे मारने के लिए जूतों से रौंदने लगी, लेकिन तभी एक सफेद चूहा आया और उसे वेंटिलेशन पाइप में खींच लिया। वहां एक और बच्चा छिपा हुआ था। मुखिया चुड़ैल ने पाइप खोला और बच्चे को बाहर निकाल लिया। उसके कान में नीली दवा की बूंद डाली और वो भी हवा में उड़ते हुए चूहा बन गया। मुखिया चुड़ैल ने तुरंत उसका पूंछ पकड़ लिया, लेकिन सफेद चूहा दौड़ता हुआ आया और उसने मुखिया चुड़ैल की उंगली काट ली और उसे छुड़ाकर भागने लगा। मुखिया चुड़ैल ने उन्हें हथौड़े से भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। इसके बाद उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी लंबी बाहें फैला दी, पर बच्चे गिरकर बच निकले। लेकिन मुखिया चुड़ैल का हाथ पंखे में फंस गया। बच्चे सोचने लगे कि अब सिर्फ उनकी दादी ही उन्हें बचा सकती है। वे कई मुश्किलें पार कर दादी के घर पहुंचे। वहां एक सफाई कर्मी ने उन्हें चूहा समझकर डर के मारे झाड़ू से मारना शुरू कर दिया, मगर वे दादी के कमरे में भागकर चले गए। काले चूहे ने सब कुछ समझाया। तब जाकर दादी को यकीन हुआ कि यह सब चुड़ैलों का काम है। उन्होंने प्लान बनाया कि मुखिया चुड़ैल की नीली दवा चुरा ली जाए। मुखिया चुड़ैल नीचे के फ्लोर पर रहती थी। जब वह बाहर गई तो दादी ने काले चूहे को मोजे में डालकर ऊन से नीचे उतार दिया। चूहा दवा ढूंढते हुए आखिरकार मेज पर दवा की बोतल पा गया, लेकिन तभी मुखिया चुड़ैल वापस आ गई। डर के मारे वह छिप गया और जैसे ही मौका मिला वापस मोजे में घुसकर ऊपर चढ़ने लगा। तभी चुड़ैल ने उसे देख लिया, मगर दादी ने बहाना बनाकर उसे बचा लिया और वे दवा लेकर वापस आ गए। अब योजना तैयार हो चुकी थी। एक चूहा रसोई में गया और दवा को छिपाकर खाने में डाल दिया। यह वही खाना था जिसे चुड़ैलें खाने वाली थीं। अब देखना यह था कि यह दवा उन्हें रोक पाएगी या नहीं। दादी और बच्चे छिपकर यह सब देख रहे थे। सभी चुड़ैलों ने खाना खा लिया। तभी मुखिया चुड़ैल को दादी पर शक हुआ, इसलिए उसने खाना नहीं खाया और दादी के पास चली आई। तभी अचानक एक चुड़ैल कांपने लगी और जोरदार धमाके के साथ चूहे में बदल गई। फिर एक एक करके सारी चुड़ैलें उड़ने लगीं और चूहे में बदल गईं। वहां चीख पुकार मच गई और दादी बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से निकल गईं। वे मुखिया चुड़ैल के कमरे में पहुंचे और सारी दवा उठाने लगे, लेकिन एक बोतल गिर गई। बच्चे उसे उठाने लगे। तभी मुखिया चुड़ैल लौट आई। खतरा करीब था, लेकिन दादी को इसकी भनक भी नहीं थी। मुखिया चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां फैलाईं। तभी बच्चों ने उसके पैरों में चूहे पकड़ने वाला फंदा फंसा दिया। दर्द से वह चिल्लाने लगी। काला चूहा दवा लेकर ऊपर की तरफ उड़ा और दवा उसकी मुंह में डाल दी। वह कांपने लगी और छत पर जा लगी। फिर वह एक डरावनी चूहे में बदल गई और बच्चों को दौड़ाने लगी। वह मोटे बच्चे को पकड़ने ही वाली थी कि दादी ने एक कांच की बोतल उस पर डाल दी और अब वह एक बिल्ली का नाश्ता बन गई। आखिरकार सारी दुष्ट चुड़ैलें खत्म हो गईं। कहानी के अंत में भले ही बच्चे अब हमेशा के लिए चूहे बन चुके थे, लेकिन वे खुशमिजाज और सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे।